भुलाइल बड़ा, तो माया के चक्कर में क्यों भूले हो? एक ना एक दिन सबको जाना है। और संसार में जो आया है, का हम लोग प्राय संसार को पकड़ना चाहते हैं, और जितना हम पकड़ना चाहते हैं ये संसार धीरे धीरे हमसे दूर होता चला जा। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। का संसरती थी संसार, इस संसार में जो आया है वो इस संसार को पकड़ना चाहता है, और जितना हम इस संसार को पकड़ना चाहते हैं, अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं, ये संसार ये हमारे हाथ से फिसलता चला जाता है। जैसे किसी वस्तु को यदि हमने प्राप्त कर लिया, हमारी आवश्यकता पूरी हुई, तब तक दूसरी की आवश्यकता जीवन में पड़ जाती है, और दूसरी पूरी हुई, तीसरी की मनोकामना हमारे हृदय में ललायित होने लगता है। कहा फिर भी हमारे मन को शांति मैया नहीं मिल पाता, और एक ना एक दिन उस प्रभु का बुलावा हमारे पास चला आता है। काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्वाण हेतवे। का सभी लोग काल के मुख का ग्रास बन जाते हैं, भोजन। काल व्याल मुखाग्रास, और एक दिन काल के गाल में समाहित हो जाते हैं। लेकिन इस कलयुग से, इस काल से रक्षा करने में कौन सामर्थ है? का श्रीमद् भागवतो शास्त्रमो कलव कीरेण भासितम। का इस कलयुग में श्रीमद् भागवत पुराण जो है, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा की कथा क्या है भैया? सूर्य नारायण है, दिवाकर है, कलव किरण भास्करम, दूर करने वाला है, अंधकार को दूर करने वाला है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तोता को देखो, तोता बहुत मीठा बोलता है, पर बोलता वही है जो मालिक सिखाता है, जो उसका स्वामी उसको शिक्षा देता है, वही बोलता है। सुखदेव जी महाराज भी जगत की कल्याणकारी भगवत स्वरूपी फल प्रदान को किया, पर मनुखी फल उन्हें आचार्य परंपरा से जो प्राप्त था उन्हीं को संसार वालों को दिया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब राजा परीक्षित जी महाराज के सन्मुख मृत्यु का बात आया, और राजा परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा है कि आज के बाद 7वें रोज यही सर्प तक्षक बन करके नसेगा। तो राजा परीक्षित जी महाराज समस्त विद्वानों के पास पहुंचे हैं, और आज विद्वानों की परंपरा राजा परीक्षित जी महाराज गंगा मैया की पावन तट पर बैठे हुए, उत्तर से दक्षिणाम को बिछा करके बैठे हुए राजा परीक्षित जी महाराज, और सुखदेव जी का आगमन होता है, और सुखदेव भगवान का पूजन अर्चन किया है। यह बात निवेदन किया है कि प्रिय मानस किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए? राजा है, यदि राजा चाहता तो एक बात पूछ सकता था कि नाथ
हे गुरुदेव भगवान, हमारी मृत्यु होने वाली है, हम कौन सा ऐसा उपाय करें कि हमारी मृत्यु न हो। लेकिन राजा अपने लिए नहीं, अभी तो समस्त संसार के हित के जन कल्याण के लिए प्रश्न करता है। देश का राजा यदि न्याय का है तो जगत का कल्याण होता है। और आज राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी के सम्मुख पूछा कि हे नाथ, मृत्यु में कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित जी महाराज ने जब ऐसा प्रश्न किया है, सुखदेव जी का हृदय गदगद हो गया है। सुखदेव जी महाराज को आश्वारूढ़ करा करके पार हुए हैं, पाद्य अर्घ आचमनी करा करके व्यासपीठ पर पूछा शब्द जब ऐसा, राजा परीक्षित जी देवताओं को किसने समझा? देवताओं को पता लगा है और सारे देवता भागे भागे चले आए। कहा राजा परीक्षित जी के पास। सुखदेव जी जहां कथा सुना रहे हैं और देवताओं ने आकर के प्रस्ताव रखा, यह अमृत का कलश लीजिए और राजा परीक्षित को पान करा दीजिए। सुखदेव जी को मन ही मन चिंता होने लगे, रे मैंने तो देवताओं को निमंत्रण नहीं दिया भाई, कथा का कोई बुलाया भी नहीं, और ये आए कैसे? अच्छा ठीक है, आ गए। मन में शंका हुआ, एक बात, महाभारत का समय है और महाभारत में यह प्रसंग आता है कि पक्षी राज गरुड़ जी अपनी मां वनिता की दास्ता को छुड़ाने के लिए अमृत चाहिए था गरुड़ जी को, पर देवताओं ने अमृत नहीं दिया। देवताओं से अमृत छीनना पड़ा गरुड़ जी को। लेकिन आज ना तो सुखदेव जी ने अमृत मांगा है और ना ही तो राजा परीक्षित ने देवताओं को बुलाया, लेकिन उसके बाद भी देवता बिना बुलाए अमृत का कलश लेकर के आए हैं। यह चिंता सुखदेव जी को सताने लगी। वनिता मैया के दुख को दूर करने के लिए गरुड़ जी ने अमृत को छीना और पुनः जब समस्त देवताओं ने कहा कि देखो, जिस अमृत को लेकर के तुम जा रहे हो ना, जब इस अमृत का पान सर्प कर लेंगे तो अनिष्ट होने लगेगा और इंद्र बाबा में संधि हो जाती है, और संधि के फलस्वरूप आज लेकर के आए और इंद्र बाबा अमृत लेकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, वनिता मैया को अमृत चाहिए था पर देवताओं ने नहीं दिया और सुखदेव जी ने मांगा नहीं, देवता लेकर के आए हैं। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा बताओ चाहते क्या हो? प्रस्ताव रखा। सुखदेव जी जोर जोर से हंस करके बोले, अरे ठगिया,
तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। समस्त देवताओं ने कहा, नाथ, कहने का अभिप्राय यही है कि जो ये श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ की कथा तुम श्रवण कराने जा रहे हो राजा परीक्षित को, यह कथा हम सभी देवताओं को श्रवण करा दो और राजा परीक्षित को यह अमृत पान करा दो। जोर से हंसने लगे हैं सुखदेव बाबा। प्रयस्यामो वयं सर्वा श्रीमद् भागवतामृतम्। प्रस्ताव रखा है अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और उसके जय श्री राधे मैया। सुना देवता अपना कार्य करने में बड़े निपुण होते हैं। ये देखिए स्व कार्य कुशलासुरा कितने निपुण होते हैं देवता अपना कार्य करने में। यह बात जब प्राप्त हुआ है सुखदेव जी को, तो सुखदेव जी महाराज डांट करके देवताओं को भगा दिए और बोल पड़ते हैं, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मणा तो विचारे तदा देवान्यः कहा ये कांच का टुकड़ा और कहा बहुमूल्य रत्नों से बड़ी आभूषण, क्या तुलना कर पाएगा? कोई कांच का टुकड़ा दे करके और आपकी बहुमूल्य मणि लेकर के चला जाए, अर्थात सुखदेव जी ने कहा आपका ये जो अमृत है यह अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारी कथा जो एक कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं मैया काय बड़ी है, बड़ी बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। का विचार करिए, कथामृत और सुधामृत में अंतर क्या है? कथामृत का पान करने वाले के जो पुण्य है वो धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं और जो सुधामृत का पान करता है भैया, कथामृत और सुधामृत में अंतर क्या है? कथामृत का पान करने वाला व्यक्ति कि आय धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और जो सुधामृत का पान करता है उसके आय धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। और आज देवताओं को डांट करके सुखदेव जी ने भगा दिया, कहा चले जाओ, दूर चले जाओ छलिया, तुम सवन में छल करने के लिए यहां आए हो। सारे देवता चले गए और गए कहा भगवान पितामह ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से सारा आपको वृतांत सुनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा था घबराओ मत, घबराओ मत, पहले ये देखा जा कि जो कथामृत का पान करने वाला है राजा परीक्षित, उसका हाल क्या होता है। इस कथा का पान करने के बाद राजा परीक्षित जी महाराज का क्या हाल है? तो राजा परीक्षित जी महाराज के हाल को देख रहा है। जिस
जिस समय कथामृत का पान करने के बाद राजा परीक्षित जी महाराज का मोक्ष देखा है, राज्ञा मोक्षम तथा विच्य पुरा धाता विस्मृतः। पितामह ब्रह्मा जी महाराज विस्मृत हो गए हैं जब मोक्ष देखा है, और पितामह ब्रह्मा ने किया क्या भैया, का सत्य लोके तुलावद्भा यज्ञ साधना का सत्य लोक में तराजू मंगा करके और एक तरफ श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा जल की कथा को रखा है पुस्तक को, और दूसरे तरफ अन्यान शास्त्रों को पितामह ब्रह्मा ने रखा है। लेकिन हुआ क्या, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महता तथा ऋषिगणा सर्वे विस्मया परमं ययो। सारे के सारे शास्त्र जो है भैया श्रीमद् भागवत के आगे झुक गए हैं। श्रीमद् भागवत का पल्ला जो का तो भैया पड़ा है और अन्यान शास्त्र ऊपर उठे पड़े हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और समस्त ऋषिगण समुदाय ने जब देखा है ऐसा बात तो बोल पड़ते हैं, लेने रे भगवत दीपा शास्त्र भागवतम कलो तत्सम परीक्षा। सोना सोना जाने लोगों ने सोना